ठीक है, तो अपन क्या देख रहे थे वो तो बेटा बात करें, हार्मोन रेगुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सोच के रखना अपना, फिर मैं बात करता हूं। अभी देखो आप, जैसे बेटा बात के मेरे अंदर आपको पता है, अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दीदी अपन किसकी बात करते हैं बेटा बात करें, मैन गोनाड्स। किसकी बात करते हैं बेटा? अच्छा, गोनाड पे गुड़े बात, गोनाड के दो ही फंक्शन पढ़े थे अपन ने, एक तो बेटा गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है? मेरे गोनाड में। मेरा गोनाड कौन है? मेल का टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस मिलते हैं ना अपने, और टेस्टिस के अंदर भी कहां बेटा बात का स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अपन ने पढ़ा था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल थी, जो सेल स्पर्म बना रही है स्पर्मेटोगोनिया, फिर उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, गुडे स्पर्मेटो, स्पर्मेटेड और फिर स्पर्मेटोजुआ, स्पर्म बन गया। उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा था? साइटोली सेल। लेकिन साथ में साइटोली सेल बेटा बात कर रहे हैं क्या कर रही थी भाई? जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर लीडिंग सेल है जहां पे एंड्रोजन बन रहा था, उस एंड्रोजन को उठा उठा के कहां पहुंचा रही थी, कहां अट्रैक्ट करवा रही थी? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मुझे दो हार्मोन चाहिए, एक तो कौन चाहिए? एफएसएच, और एक कौन सा चाहिए? टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच कहां से आ रहा था? एंट्री पिट्यूटरी से। पर गुड़े बात करें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन कहां से आएगा? टेस्टिस के अंदर ही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर जो अपने बेटा सेल पड़ी थी, इनको अपने लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल कहा था, वहां से बेटा बात कर बन रहा था, और उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा था? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कौन कर रहा था? साइटोली सेल से निकलने वाला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो अपन ने क्या देखा, अगर मैं गुड़िया बात करें किसी नॉर्मल पर्सन की बात करूं और उसके बेटा प्यूबर्टी एज की बात करूं, जहां से मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहां से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी से। और फीमेल में oogenesis कहां से स्टार्ट होता है? उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से। ये तो अपने को पता है ना। तो ये बेटा बात करें, सबसे पहले मेरी बॉडी की फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स मतलब जो हार्मोन रिलीज करती हैं, जैसे अपन ने पढ़ी थी बेटा बात कर, क्या एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में अपन दो टाइप की ग्लैंड पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो हार्मोन रिलीज करती है, जैसे अपन ने पढ़ा था थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पिनियल, गुड़े बात करें थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड पढ़े थे ना। उनके साथ ही उस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था क्या? टेस्टिस, ओवरी, पेंक्रियास पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो इसका मतलब गुड़े बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो मेरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन गुड़े बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। याद है हाइपोथैलेमस को अपन वहां से पढ़ते हैं बेटा बात के ब्रेन में, कि हाइपोथैलेमस से क्या होता है बेटा बात करें? सेंटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। खाने और यदि बात करें भूख का केंद्र यही पर है, मतलब सॉरी प्यास और भूख का केंद्र। अगर आपको भूख लगती तो इसी को दी थी, इसी के द्वारा आपको सिग्नल भेजे जाते हैं। आपको बेटा बात करें, आपको प्यास लगती है, आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिव होता है, तो थर्स्ट सेंटर भी कहां है? यहीं पर है। अगर पानी की कमी हो जाए आपकी बॉडी में, आपका मतलब ब्लड प्रेशर कम होने लगे, तो बेटा बात करें जो रिसेप्टर आपकी सेल में स्टिमुलेट होते हैं वो सिग्नल कहां भेजते हैं? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस की वजह से फिर मैं पानी पीता हूं, मुझे भूख लगेगी, प्यास लगेगी, या फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको लगता है बुखार आ रहा है, या फिर बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडी लग रही है, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसकी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पूरे पसीना आने लगेगा अपन को, और अगर बेटा टेम्परेचर कम हो रहा है तो सिवरिंग होने लगेगी। समझ पा रहे? तो बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट भी कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। तो हाइपोथैलेमस में तीन तीन सेंटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्स्ट का सेंटर, भूख का सेंटर मतलब हंगर सेंटर, और टेम्परेचर सेंटर थर्मो रेगुलेशन सेंटर। तो बेटा हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं दो टाइप के हार्मोन, एक बे हार्मोन जो बेटा एंट्री पिट्यूटरी से हार्मोन के बनने को और उनके निकलने को प्रमोट करते हैं, उनको अपन बोलते हैं सीक्रेटरी हार्मोन। और उसकी एक बुरे बात करें, एक एग्जांपल है जीएनआरएच। तो हाइपोथैलेमस से क्या बेटा सीक्रेट होगा? जल्दी बोलो, क्या सीक्रेट होगा? जीएनआरएच। बुरे बात करें मतलब सीक्रेट फॉर्म, बुरे बात करें कौन सा होता है? जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा, क्या सीक्रेट करेगा? जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये एक टाइप का रिलीजिंग हार्मोन कैटेगरी में आता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उसको स्टिमुलेट कौन करेगा? जीएनआरएच। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन बहुत ज्यादा बना रही है तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा हार्मोन बनेगा तो उसका फिर हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, तो फिर बुरे बात करें उसको सप्रेस करना पड़ेगा। तो हाइपोथैलेमस ही तुम्हें प्रमोट करेगी। जैसे अपनी मम्मी पापा को तो अपन नहीं पढ़ते, चलो पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ते नहीं हो, और ज्यादा अपन पढ़ते देखते पेपर के दौरान तो बोलते थोड़ा सो भी लो, समझ पर वही पढ़ने को मना कर देते, उनको लगता है ज्यादा पढ़ रहा है सो जा, मत पढ़ा। और कम पढ़ते हैं चल पढ़ने लग, तो दोनों ही काम वो करते हैं। हाइपोथैलेमस दोनों काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन बनवाना है तो रिलीजिंग हार्मोन मतलब रिलीज करके उसको मैसेज देता है कि अब तुम हार्मोन बनाओ, सीक्रेट करो। अगर तुम ज्यादा बना रहे पिट्यूटरी ग्लैंड तो उसको बुरे बात कर क्या देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा, मतलब फिर बनाता है वो क्या? इनिबिटरी हार्मोन। जिसका एक एग्जांपल क्या दे रखा है हाइपोथैलेमस का हार्मोन? सोमेटो, सोमेटोट्रोपिन के सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। वो कैसा है? इनिबिटरी हार्मोन। कि अगर हाइपोथैलेमस के द्वारा ये मैसेज दिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि तुम ये हार्मोन ज्यादा बना रहे हो, आप बंद करो या फिर कम बनाओ,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन बेटा बात कर रहे कह रहे थे कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच का फुल फॉर्म है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक टाइप का रिलीजिंग हार्मोन है। इसका मतलब ये काम करेगा बेटा बात करें एक्ट ऑन, किस पर एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और बेटा उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, काय के लिए, फॉर द फॉर्मेशन मतलब सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन। तो मैंने लिखा बेटा बात करें जीएनआरएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस, मतलब किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का, और काम करता है बेटा बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये याद रखना काम कहां पे करता है और बनता कहां से और किस टाइप का है। एंटीरियर पिट्यूटरी को प्रमोट कर रहा है कि सप्रेस कर रहा है, प्रमोट करता है कि अब काम करना तुम स्टार्ट करो, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे बेटा बात करें क्या करेगा, जल्दी बोलो, एक्ट करेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं बोलना है तो आप बोल सकते हो इसको पास डिस्टैलिस, क्या बोल सकते हो, पास डिस्टैलिस। और इसको काय के लिए बात क्या बता स्टिमुलेट कर रहा था, फॉर द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन और बेटा बात करें टू हार्मोन। इन टू हार्मोन को एक साथ अपन बोलते बेटा बात करें क्या, गोनेडोट्रोफिन। क्या बोलते जल्दी बोलो बेटा, गोनेडोट्रोफिन। तो गोनेडोट्रोफिन में कौन कौन आएगा जल्दी बोलो, गोनेडोट्रोफिन्स में आएंगे बेटा दो हार्मोन। दो हार्मोन कौन कौन से, एक तो आपका एफएसएच जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या बेटा गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन, और दूसरा होता है हमारे पास क्या, एलएच हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेनली एलएच हार्मोन अपन फीमेल में बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस लुटियम को फीमेल मिलेगी, लेकिन अपन मेल में इसको क्या बोलते हैं बेटा बात करें, आईसीएस हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो एलएच हार्मोन कहां काम करेगा बताओ बेटा बात करें, मेल में, मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब टेस्टिस के अंदर, कहां काम करेगा, टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल पर, यानी कि अपन ने बोला था इंटरस्टिशियल, क्या बोला था, इंटरस्टिशियल सेल। तो लीडिंग सेल पर काम करेगा, इंटरस्टिशियल सेल पर काम करेगा, लीडिंग सेल के ऊपर काम करेगा। देखो एलएच हार्मोन एक्ट पूरे बात करें ऑन लीडिंग सेल, लीडिंग सेल पर काम करेगा और क्या करवाएगा, लीडिंग सेल को पूरे बात करें स्टिमुलेट करेगा, काय के लिए, फॉर द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एलएच हार्मोन स्टिमुलेट बेटा बात कर, मैंने कहा एक्ट ऑन मतलब स्टिमुलेट करेगा इसको, क्या करेगा जल्दी बोलो, एक्ट का मतलब क्या है, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट मतलब उद्दीपित करेगा, काम करो स्टिमुलेट, काय के लिए, फॉर सिंथेसिस सीक्रेशन ऑफ, क्या सीक्रेट करवाना है, एंड्रोजन हार्मोन, किससे कराना है, लीडिंग सेल पर। तो एलएच हार्मोन निकला कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, मतलब पिट्यूटरी से निकल रहा है और काम किस पे कर रहा है बताओ बेटा बात करें, आपके लीडिंग सेल पर लीडिंग सेल मिलेगी कहां पे, टेस्टिस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे बेटा बात करें ये गुड़े एफएसएच कहां पे काम करेगा, साइटोली सेल। साइटोली सेल कहां मिलेगी बेटा बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कहां मिलेगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो आप बोलो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे काम कर रहा है, पर अल्टीमेटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलो बेटा और गुड़े बात करें और क्या बोलो आप, लीडिंग सेल बोलो, पर दोनों है तो टेस्टिस ना, कौन है बेटा बात करें, टेस्टिस। इसका मतलब ये किस पे काम करता है, गोनाड पे काम करते हैं, किस पे काम करते हैं, गोनाड पे। तो दोनों हार्मोन ही गोनाड पे काम करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गोनाड्स पे काम करते हैं, टेस्टिस पे काम करते हैं, इसलिए इनको मैंने बोला गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुडे बात करें फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ गुडे बात करके साइट ऑफ फंक्शन, एफएसएच और एलएच को इसलिए गोनेडोट्रोफिन नहीं कहा क्योंकि पिट्यूटरी से निकलते हैं, हाँ इसलिए गुडे बात करें कहा क्योंकि वहां जाके काम करते हैं। तो गोनेडोट्रोफिन कौन है, जो गोनाड पे काम करेगा, गोनाड पे काम कौन करता है, एफएसएच और एलएच काम करता है, जबकि एफएसएच दोनों तो कहां निकलते कहां से, बनते कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में। समझ पा रहे, तो बेटा बात करें जो आपका एलएच आया उसने पूरे बात को स्टिमुलेट किया, किसको, लीडिंग सेल को, क्यों, सिंथेसिस सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन एक क्लास है, उसका एक एग्जांपल क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनवाएगा और सीक्रेट करवाएगा। बात समझ में आ रही है यार, फिर गुड़े बात करें, अच्छा तो ये काम तो इसने करा दिया एलएच ने। अब दूसरा आता है एफएसएच, एफएसएच क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाता है और गुड़े बात करें किसको, जल्दी बोलो बेटा बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल को। दो टाइप की सेल होती है, एक तो स्पर्मेटोगोनिया जिनसे क्या करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी होती है साइटोली सेल। पर जो बड़ी बड़ी गुड़े बात करें भयानक सेल थी, आपने देखा होगा काफी डेवलप सेल, वो कौन सी थी, साइटोली सेल। तो साइटोली सेल गुड़े बात की एक टाइप की क्या है, स्पर्मेटोगोनिया ही तो है, पर गुड़े बात करें कौन सी, बच्चे को जन्म देने वाली नहीं, मतलब स्पर्म को जन्म देने वाली नहीं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देने वाली। तो ये किस पे काम करेगा, आप तो सीधा याद रखो, साइटोली सेल पर की जगह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे काम करेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल होती है गुड़े, एक तो स्पर्मेटोगोनिया, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस को डायरेक्ट स्टिमुलेट करवा देगा, कौन, एफएसएच, और दूसरा काम करेगा किससे बेटा बात करें बताओ, साइटोली सेल पर। अब साइटोली सेल पर क्या काम करेगा, सोचो, अपने दो सेल बोली ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कौन सी सेल है बेटा बात करें, स्पर्मेटो, जल्दी बोलो, गोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या स्टार्ट करवा देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस।
और साइटोली सेल पे काम करेगा बेटा एफएसएच, तो उसके ऊपर क्या करवाएगा, उससे बोलेगा आपको सिंथेसिस और सीक्रेट करना क्या, एबीपी। एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में पूरे बात करें अकेला एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करवा सकता, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितने हार्मोन चाहिए, दो, एक तो एफएसएच खुद और एक क्या चाहिए बेटा, टेस्टोस्टेरोन। तो वो टेस्टोस्टेरोन तो आउट ऑफ सेमिनिफेस ट्यूब्यूल बन रहा है, वो वहां बन रहा है ना लीडिंग सेल में। अपन ने टेस्टिस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? टेस्टिस के बेटे बात क्या बताओ, बड़े बड़े कंपोनेंट निकाले, मतलब बड़े बड़े पूरे लोब बनाए थे ना, 250 से 300। उसके अंदर अपन ने क्या बोला था बेटा, बात करें जल्दी बोलो, एक ट्यूब के बेटे बात क्या, एक लोब के अंदर एक से लेकर 3 क्या थी, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल थी कि नहीं थी? इन सेमिनिफेस तो इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्म यहां बन रहा है, लेकिन बेटा बात में लीडिंग सेल जो है वो कहां पर है, यहां पर है, मतलब इस स्पेस में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, यहां पर है। तो यहां पे गुड़े बात करें एलएच ने काम करवाया और यहां से टेस्टोस्टेरोन को बनवाया, तो ये बन तो गए यहां पे, लेकिन गुड़े बात करें सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में अंदर अट्रैक्ट कौन करे बेटा, इससे निकलने वाले हार्मोन को, तो इन सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में आपको कौन मिलेगा, साइटोली सेल। वो साइटोली सेल बेटा बात करें एक हार्मोन निकालती जिसका नाम क्या है, एबीपी। और एबीपी गुड़े बात करें जो इन लीडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया है एंड्रोजन, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन ने क्या बोला बेटा, बात करें साइटोली सेल क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा या सीक्रेट करेगा, सिंथेसाइज करेगा क्या, एबीपी हार्मोन। एबीपी सीक्रेशन को पूरे बात करें साइटोली सेल क्या करती है, बनाती है, स्टिमुलेट करती है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया। और फिर यही बेटा बात करें एबीपी हार्मोन मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेटा बात करें इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि बन रहा है बाहर और चाहिए मुझे अंदर, तो अंदर कोई खींचने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कौन होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? अब कुछ आप कह रहे थे, अब ये इसके आगे मैं कुछ पढ़ाऊं इसके पहले अपना डाउट पूछ लो, हो गया डाउट? तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तुम्हें डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है? अच्छा, ये तो गुड़े बात कर भी क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल ये चीजें करवा रही हैं, लेकिन गुड़े सोचो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, अब दिन रात चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट है वो बहुत ज्यादा हो रही हो, बुरे बात में जितना प्रोडक्शन नहीं चाहिए कंपनी उतना प्रोडक्शन कर रही हो, तो उसको मतलब सप्रेस भी तो करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे? अगर बेटा बात करें सिंथेसिस सीक्रेशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब इनका लेवल कितना होगा, आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन में कम अमाउंट होगा, तो फिर ये क्या देंगी, पॉजिटिव फीडबैक। क्या देंगी? अगर एंड्रोजन कम बन रहा है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देंगे, किसको देंगे, हाइपोथैलेमस। क्या देंगे, पॉजिटिव फीडबैक। और ये किसको देंगे साथ में, जल्दी बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या देंगे, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक कब दिया जाता है, आपके पापा आपसे कब बोलते हैं और पढ़ो, जब उनको लगता है कि आप कम पढ़ रहे हो, उनको लगता है आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, वो बोलते हैं, सुबह उठा देते हैं आपको, उठ जाओ पढ़ना है, उनको लगता है अभी भी नंबर कम नहीं आ रहा है, शाम को बैठते हैं, चलो बैठो, ठीक है, रात को 12 बजे तक पढ़ना है कम से कम, वो वहीं बैठ जाते हैं न्यूज़पेपर लेते हुए, ठीक है ना, कि भाई ये पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहा। अगर आपके नंबर वैसे ज्यादा आते तो वो बोलते हैं आपको, आप सुबह सो भी रहे तो आपको उठाते नहीं है, रात को पढ़ता रहा है बच्चा, नंबर तो उसके आ ही रहना, ठीक है। अगर तुम रात को सो जाओ तो उनको पता है सुबह उठ के पढ़ेगा, क्योंकि नंबर तभी आएंगे जब कभी ना कभी पढ़ोगे। ऐसा तो है नहीं कि तो मंत्र या भाई बिना ही पढ़े नंबर ले आते हो, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो उनको पता है कि कभी ना कभी मैनेज करता है, तो फिर आपको वो रोकेंगे। तो इसका मतलब बेटा पॉजिटिव फीडबैक देने का मतलब है एंड्रोजन के द्वारा कि एंड्रोजन कम बन रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि देखो मैं कम बन रहा हूं, आप क्या करो, जीएनआरएच को ज्यादा रिलीज करो। हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देने का मतलब है कि जीएनआरएच को ज्यादा रिलीज करो, जीएनआरएच ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा काम करेगा एंटीपिट्यूटरी पर, एंटीपिट्यूटरी के ऊपर बार बार अगर दीदी बात के जीएनआरएच आके ट्रिगर आउट करेगा तो एंटीपिट्यूटरी को बार बार और ज्यादा पैमाने पे क्या पैदा करना पड़ेगा, एफएसएच और एलएच। और एलएच दीदी बात करें फिर ज्यादा से ज्यादा निकल के आएगा तो किस पे काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा बेटा बात की लीडिंग सेल पर, और लीडिंग सेल के ऊपर अगर किसके ऊपर, लीडिंग सेल के ऊपर अगर बेटा एलएच हार्मोन काम करेगा तो क्या बनवा देगा, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवा देगा। तो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इसका अमाउंट कम है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। ये पॉजिटिव फीडबैक कब देगा, जब इनका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। क्या होता है बेटा, कम होता है, तब पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। लेकिन इसका अमाउंट पहले से ही दीदी बात करें ज्यादा है, तो देखो इसने किस किस को ट्रिगर आउट किया, पहले हाइपोथैलेमस को कि प्लीज आपकी सुनती है एंटीपिट्यूटरी, आप उसको बोलो। लेकिन उसने पता है पूरा 100% विश्वास नहीं किया हाइपोथैलेमस पर, क्या पता हाइपोथैलेमस मेरी बात सुन नहीं सुने, तो उसने डायरेक्ट एंटीपिट्यूटरी को भी बोला भाई साहब आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा एलएच सीक्रेट करो, ताकि ज्यादा एलएच सीक्रेट होगा, ज्यादा लीडिंग सेल पर काम करेगा, लंबे समय तक काम करेगा। लीडिंग सेल क्या करेगी, अब ज्यादा से ज्यादा एंड्रोजन बनाएगी, तो नॉर्मल लेवल ब्लड में एंड्रोजन का हो जाएगा। जितना मुझे कम से कम गुड़े बात करें मेल के अंदर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको जितना टेस्टोस्टेरोन चाहिए उतना तो बनना ही चाहिए।
लेकिन अगर दीदी बात करें बन रहा है, अब बनते बनते बहुत ज्यादा हो गया तो उसको कम भी तो करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहा तो इसका मतलब उसका भी तो हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी में नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाता है तो उसका एग्रेसिव नेचर बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं? दाढ़ी मूछ की जगह पूरी बॉडी पे भालू बन गया, इतने बाल आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, वो तो होता है दीदी, बात करें कुछ लोगों में पूरी बॉडी पर ही बाल आ जाते हैं, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कुछ ज्यादा ही चल रहा है। बात समझ पा रहे हैं? कुछ बुरे बात का बोन का फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही चल रहा है, मतलब हंक जैसी बॉडी दिख रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल फिर मेल थोड़ी बचा है। तो कंडीशन बेटा बात करें, अगर ये कम बने तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, और अगर अगर ये बेटा बात करें कैसे बन रहा है, सोचो गुड़िया बात करें ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा बन रहा है तो फिर क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा? तो गुड़िया बात करें किसको नेगेटिव फीडबैक देगा, जल्दी बोलो बेटा बात करें, जल्दी बोलो किसको नेगेटिव फीडबैक देगा? हाइपोथैलेमस को, और बिल्कुल इतनी सी तो बात ही है। आप कितने समझदार हो आप, होनी ये बात अलग है, पर ऐसा काम तो कर ही रहे। तो ये गुड़े बात करें कब बताओ पॉजिटिव फीडबैक देगा, सॉरी नेगेटिव फीडबैक देगा, जब ये मोर फॉर्म हो रहा होगा, मतलब ज्यादा ज्यादा। समझो इंग्लिश वाले समझ जाते हैं ना, मोर फॉर्मेशन हो रहा है। बुरे बात कर, अगर बेचारे हिंदी वालों के लिए इतनी इंग्लिश लिखती है तो इंग्लिश वालों के लिए हिंदी तो लिख ही सकते हैं, ठीक है ना, कम और ज्यादा, मोर और लेस। इसका मतलब बेटा बात करें आप क्या दे रहे हैं, आप यहाँ पे जल्दी बोलो, निगेटिव फीडबैक। कौन सा फीडबैक दे रहे हैं? निगेटिव। और निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है बताओ बेटा? नेगेटिव फीडबैक का मतलब है मैं ब्लड में ज्यादा हूं तो आप मुझे थोड़ा कम पैदा करवाओ, अदरवाइज आप मेरा ही बुरे बात कर हार्मफुल इफेक्ट फील करोगे। एंटीबॉडी अपन को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके लिए चाहिए? जो डिफरेंट बेटा बात कर रहे हैं फॉरेन पार्टिकल, बेटा बात कर फॉरेन पार्टिकल मतलब पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनको मारने के लिए। लेकिन जब इतनी एंटीबॉडी बन जाए बेटा बात करें कि मेरी बॉडी की सेल को नॉर्मल खाने लगे, तो ऐसे रोग को अपन क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई? आपने डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी क्यों बनाई? इसलिए ताकि फॉरेनर पार्टिकल को मारे उनको, मतलब विदेशी जो मेरी बॉडी में एंटर करे बैक्टीरिया वायरस फंगस उनको मारे। लेकिन वो हम अगर ज्यादा बन गई तो वो उनको मारने के साथ वो क्या करने लगती है, हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल को ही मारने लगती है। और फिर वो एक चीज, अब वो बरदान नहीं कर ली, अब वो क्या बन गया? अभिशाप। मतलब वो एक रोग बन गया। क्या बन गया? जो मुझे रोगों से बचाता था वो खुद एक रोग बन गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कंडीशन क्या है, अगर ये ज्यादा बन रहा है तो फिर वो क्या करेगा? नेगेटिव फीडबैक, हाइपोथैलेमस को प्लीज इसको बंद करो, जीएनआरएच को निकालना बंद करो। क्योंकि जीएनआरएच अगर एंट्री पिट्यूटरी तक नहीं गया तो इसका मतलब एंट्री पिट्यूटरी को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मतलब एफएसएच और एलएच जो गोनाड पे काम करते हैं, समझ पा रहे हैं, वो सीक्रेट करने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। अगर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक दे जाए कि प्लीज मैं बहुत ज्यादा हूं एंड्रोजन ब्लड में, ठीक है, तो प्लीज आप जीएनआरएच को रिलीज मत करो। तो कुछ समय के लिए अगर हाइपोथैलेमस जीएनआरएच को रिलीज करना बंद कर दे, कम रिलीज करे, तो एंट्री पिट्यूटरी क्या करेगी? या तो काम करना बंद ही कर देगी या फिर कम एलएच निकालेगी। तो फिर कम एलएच निकालेगी तो वो कम काम करेगा लीडिंग सेल पर, तो लीडिंग सेल फिर कम करेगी, बुरे बात का एंड्रोजन का फॉर्मेशन कम करेगी, तो एक नॉर्मल लेवल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे दीदी यहाँ पर है वैसे आप यहाँ पर देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस अगर बेटा कम हो रहा है, इसका मतलब बुढ़े बात करें अगर एबीपी कम बन रहा है, कम बनेगा एबीपी, तो आपको पता है वो बुढ़े बात करें कम टेस्टोस्टेरोन को कहां पर बढ़ाएगा? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में बढ़ाएगा, क्योंकि एबीपी ही है जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के बाहर बनने वाले एंड्रोजन हार्मोन को सेमिनिफेस ट्यूब्यूल में बढ़ाता है। अगर एबीपी में कम कर दो, डेफिनेटली अगर ये कम हो जाए तो क्या करेगा मुझे बताओ? टेस्टोस्टेरोन कम आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मैं स्पर्मेटोजेनेसिस कम होगा कि नहीं होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस मुझे कम नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए। कितना चाहिए? नॉर्मल। अगर बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है, नॉर्मल रेट से कम हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है। जितना एक बार में आपसे क्या बोला था, 2 to 3 टी स्पून बुरा बात करें सीमेन के अंदर लगभग 200 से 300 200 to 300 मिलियन स्पर्म चाहिए। अगर बुरा बात करते स्पर्म नहीं बन रहा है, इसका मतलब फर्टाइल नहीं हो तो आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल चाहिए कि कम चाहिए? ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, नॉर्मल चाहिए। क्या चाहिए बेटा बात कर? नॉर्मल। लेकिन अगर कम हो रहा है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, तो बुढ़े बात कर पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। किसको जाएगा? हाइपोथैलेमस के साथ साथ किसको? एंट्री पिट्यूटरी को भी जाएगा। ओ3 दोनों को ही जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। तो समझ पा रहे? इसको भी भेजो और इसको भी भेजो। समझ पा रहे? एक तो एंट्री पिट्यूटरी से बोलो भाई साहब जीएनआरएच पूरे बात करें, पता मेरा प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा जीएनआरएच निकालो। ज्यादा जीएनआरएच निकलेगा, ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा काम करेगा, ज्यादा स्टिमुलेट करेगा किसको? एंट्री पिट्यूटरी को। एंट्री पिट्यूटरी ज्यादा निकालेगा, क्या निकालेगा? एफएसएच और बुरे बात करें एलएच। समझ पा? इधर से ज्यादा क्या बनेगा? टेस्टोस्टेरोन। और इधर से ज्यादा क्या बनेगा बेटा बात कर जल्दी बोलो? एबीपी। और बुरे बात में ज्यादा क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे? अगर कभी ये हाइपोथैलेमस भूल भी जाए तो डायरेक्ट ही बुरे बात का हिट कर रखा है,
कि प्लीज स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है, तो आप क्या करो, एंट्री पिट्यूटरी आप ज्यादा से ज्यादा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सीक्रेट करो। गोनेडोट्रोपिन में कौन कौन आता है, एफएसएच और एलएच आता है, जो कहां काम करता है, गोनेड, इसलिए बोला उनको अपने गोनेडोट्रोपिन। लेकिन अगर गुड़े बात करें, अभी पहले अंडर प्रोडक्शन हो रहा था, अब चलो रेट बढ़ गया, तो कुछ समय बाद हमें जितने स्पर्म चाहिए थे उतने गुड़े बात करें, पता है, जैसे डिमांड अगर बढ़ जाती है और हमारी गुड़े बात करें जो प्रोडक्शन है वो कम है, तो अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। आपने देखा मम्मी पहले आराम से रोटी बनाते, लेकिन भाई भैया, छोटी गुड़िया, अगर अपन लोग सब बैठ जाए, मम्मी अकेली बेचारी है, तो मम्मी के फिर तुमने हाथ देखे कहते जोर जोर से चल लेते हैं, सड़क सड़क रोटी आती और जाती है, सबको बराबर सप्लाई होती है, एक ही मम्मी सबको संभाल लेती है। उधर जब आप स्कूल से आते हो तो अकेले आपको वो खिलाती है, तो उस समय अकेले को रोटी बनाती है, आराम से बनाती रहती है, ठीक है। जब सारे लोग शाम को खाते हैं तो वही मम्मी सबको खाना खिला देती है, मतलब रेट बढ़ जाती है। तो अगर बेटा कम प्रोडक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव फीडबैक दो, ज्यादा पॉजिटिव का मतलब और प्रोडक्शन करना है, तो इनको ज्यादा सीक्रेट करो। अगर गुड़े बात कर पहले कम था, अब नॉर्मल हो गया, तो गुड़े बात का अब रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि रोका नहीं तो फिर बढ़ जाएगा लेवल, तो ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। अगर गुड़े बात में ज्यादा होने लगा, इसको रोका नहीं, ज्यादा होने लगा, तो नेगेटिव फीडबैक दो। क्या दो बेटा, बात करें नेगेटिव फीडबैक दो, तो दे दो, हाँ दे दो। गुड़े बात करें क्या दे दो, नेगेटिव फीडबैक दे दो, और क्या दे दो, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा, इसको मिटा दूं क्या बेटा, ये किसी काम का ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या गया बताओ बेटा, बात कर सोचो, नेगेटिव फीडबैक गया, अरे गया कि नहीं गया, ये गुड़े बात का नेगेटिव फीडबैक चला गया, क्या चला गया, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दो, और किसको दो, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दो। क्या दो बताओ बेटा, बात करें नेगेटिव फीडबैक दे दो। दे दोगे क्या, कह रहे हाँ हम तो दे देंगे, तुम्हारा काम जन्मसिद्धिकार है नेगेटिव फीडबैक देना। ये क्या लिख रहा हूं बेटा, बात करें फीडबैक, क्या दिख रहा हूं, फीडबैक, चाहे तो पॉजिटिव हो, क्या फीडबैक, ठीक है, इस तरीके से। या जैसे आता ना कुछ अपन खरीदते हैं तो वहां से मैसेज आता है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव देते हैं, हमेशा हम नेगेटिव ही देते हैं। अच्छी चीज, जैसे बेचारे आप एटीएम पे पैसे कलेक्ट करने जाते हो, एटीएम बोलता है भाई इतने स्टार दो, इतने स्टार दो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, हम हमेशा क्या देते हैं, नेगेटिव, समझ पा रहे, अच्छा काम नहीं करते हो तुम, तो वो वाली पूरे बात करें कंडीशन, इसको बोलते बेटा बात करें पता है, ऑटो रेगुलेशन, जो आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन मतलब नॉर्मल रेट को मेंटेन करना, अगर कम प्रोडक्शन है तो बढ़ाओ, और बढ़ा हुआ प्रोडक्शन है तो कम करो। दीदी कम करने का मतलब कम नहीं करना है, नॉर्मल करना है, और अगर कम है, अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, तो बढ़ा के नॉर्मल करना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेल के अंदर बेटा बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, इसके लिए क्या चाहिए आपको, एफएसएच, जो डायरेक्ट ही एंटीपिट्यूटरी से आएगा, लेकिन उसके साथ साथ में क्या चाहिए आपको, टेस्टोस्टेरोन, जो बन कहां रहा है, सेमिनल वेस्टिब्यूल के बाहर, उसको कलेक्ट करके गुड़े बात के अंदर कौन बुलाएगा, सेमिनल वेस्टिब्यूल के अंदर कौन बुलाएगा, एबीपी। तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा जीएनआरएच, वो काम करेगा एंटीपिट्यूटरी पर, एंटीपिट्यूटरी से निकलेंगे दो हार्मोन एफएसएच एलएच, दोनों काम करते गोनाड पर, दोनों को एक साथ अपन ने कहा है गोनाडोट्रोपिन। पूरे बात करें एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच को बोलते हैं बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर आईसीएसएच इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम करेगा लीडिंग सेल पर, लीडिंग सेल को दीदी बात कर रहे हैं मजबूर करेगा, मतलब उसको स्टिमुलेट करेगा सेंट्रल सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन। और पूरे बात करें एफएसएच निकलेगा कहां से बेटा, एंटीपिट्यूटरी से, और काम करेगा किसके ऊपर, आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की सेल पर। अब चाहे तुम उनको स्पर्मेटोगोनिया बोलो या फिर साइटोलिस सेल बोलो, उनसे क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और क्या करवाएगा दीदी बात करें एबीपी हार्मोन। एबीपी का मतलब क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मोर फॉर्मेशन करेगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर बेटा बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो लीडिंग सेल है उनसे बनने वाले एंड्रोजन हार्मोन को ज्यादा से ज्यादा बेटा कलेक्ट करके कहां भेजेगा, जल्दी बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ताकि एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में डायरेक्ट कौन आ रहा है, एफएसएच, और एक बेटा बात करें बताओ लीडिंग सेल से क्या आ गया, टेस्टोस्टेरोन, और दोनों मिलकर क्या करवा देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करा देंगे। अगर मेरे अंदर गुड़े बात के स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो रहा है, एंड्रोजन हार्मोन का नंबर अगर अमाउंट कम है, तो सीधी बात है अगर अमाउंट कम हो गया एंड्रोजन का तो डेफिनेटली स्पर्मेटोजेनेसिस कम चलेगा। अगर कम है तो पॉजिटिव फीडबैक दे दो दोनों को किसको, हाइपोथैलेमस और इसको एंटीपिट्यूटरी को। ताकि गुड़े बात करें कम प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करो, ज्यादा जीएनआरएच बनाओ, ज्यादा एंटीपिट्यूटरी पे काम करो, ज्यादा से ज्यादा एंटीपिट्यूटरी से क्या बनाओ, एफएसएच बनाओ, ज्यादा दीदी बात करें इधर टेस्टोस्टेरोन बनेगा, तो यहाँ पे गुड़े स्पर्मेटोजेनेसिस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मोर प्रोडक्शन हो रहा है नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा, तो फिर क्या दे दो उसको, निगेटिव फीडबैक। पहले पॉजिटिव दिया था, अब नेगेटिव दे दो। नेगेटिव का मतलब क्या है, हाइपोथैलेमस को बोलो कि रोको प्लीज, जीएनआरएच को कम रिलीज करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो काम ना करे एंटीपिट्यूटरी पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीपिट्यूटरी स्टिमुलेट ना हो, और दीदी बात करें एफएसएलएच को वो कम सीक्रेट करे, मतलब ज्यादा सीक्रेट नहीं करे। तो अगर एलएच कम बनेगा तो लीडिंग सेल पर कम करेगा, लीडिंग सेल से कम गुड़े बात का एंड्रोजन बनवाएगा, एंड्रोजन दीदी कम बन रहा है इधर एफएसएच खुद ही कम बन रहा है,
समझ पा रहे? क्योंकि जीएनआरएच कम निकला ना, तो वो कम स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडी को, तो कम एफएसएच निकलेगा, तो कम गुड़े बात क्या पता है क्या पहुंचेगा? एफएसएच पहुंचेगा सेमेस्टिबुल टिब्यूल के अंदर, उधर कम एंड्रोजन बनेगा, तो कम एंड्रोजन दीदी यहां से आएगा, एफएसएच भी कम आ रहा है, एंड्रोजन भी कम आ रहा है, मतलब जो हमारा बड़ा हुआ रेट था स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मुझे ना तो बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस की रेट चाहिए, ना कम चाहिए, मुझे नॉर्मल लेवल चाहिए। उस नॉर्मल लेवल को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्लियर हो गया? ये करो इसको, इसको बोलते हैं बेटा हार्मोनल रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? हार्मोनल रेगुलेशन।